आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। आज मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं माल्टा की। माल्टा में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो आप खुद घर बैठे अपने आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, एब्सोल्युटली फ्री, विदाउट किसी एजेंट या कंसल्टेंट के। राइट, उसके सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। वो करना कैसे है, वैकेंसीज कौन सी आई हुई हैं, किस सेक्टर्स में आई हुई हैं और कितनी आई हुई हैं, और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है ताकि आपका सक्सेस रेट अच्छा आए। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती हैं, और अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के, वर्क वीज़ा, पीआर, इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड वाइड, तो आज आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो माल्टा में एज ऑफ नाउ हमने कुछ डाटा प्रिपेयर करा है जो हमारे पास आया है कि वहां पे अप्रॉक्सीमेटली 347 वैकेंसीज हैं अलग अलग सोर्सेज पे। वो सोर्सेज कौन से हैं, वो लिंक्स कौन से हैं, वो अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन में फ्लैश होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे मेजॉरिटी ऑफ द जॉब जो है वो अकाउंट्स सेक्शन से हैं। मोर देन 137, मतलब एग्जैक्टली 137 जॉब्स हैं जो अकेले अकाउंट सेक्टर्स हैं, यानी अकाउंट्स या फाइनेंस में अकाउंट्स क्लर्क हो गया, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गया, अकाउंट्स मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, या अकाउंट्स का नॉर्मल वर्कर हो गया। तो ऐसी रिलेटेड है ये जो जॉब्स है अकाउंट्स में। अगर आपके पास अकाउंट्स की कोई डिग्री है, या आपने कॉमर्स की कोई डिग्री है आपके पास, या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर ये चीजें नहीं है, मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है, आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस आपके पास है और जिसका प्रूफ आपके पास है, तो भी आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं वो मार्केटिंग को लेके भी रिसेंटली वहाँ पे रिलीज हुई हैं, जिसमें मार्केटिंग, काफ़ी सारी कंपनीज हैं माल्टा के अंदर जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सेल्स के लोगों को, मार्केटिंग के लोगों को हायर करते हैं। उसमें उन वर्कर्स को, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे प्रोडक्ट को पॉपुलर करना है ताकि इसमें कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हो। ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज होता है जब वो प्रोडक्ट पॉपुलर होता है, जब उसकी सेल बढ़ती है। उसकी सेल तभी बढ़ती है जब उसकी पॉपुलैरिटी एक बहुत अच्छे से बढ़ाई जाती है। वो पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आपके पास सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसकी एक अच्छी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास सेल्स और मार्केटिंग की डिग्री है तो ऐसी 57 वैकेंसीज हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं इस वक्त। वो भी लिंक्स अभी आपकी थोड़ी देर में स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां पर आपने अप्लाई करना है। आपके पास देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, या तो आपकी एजुकेशन मैच होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस मैच होना चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन है मगर आपने डिग्री मिसप्लेस कर दी, आपके पास नहीं है, तो कोई यूज नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मगर उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तब भी अगेन इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप अप्लाई तो कर लेंगे, कई लोग ना ब्लफ बहुत करते हैं। कई आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैंने तो कुछ भी लिख दिया और मेरे पास इंटरव्यू कॉल आ गई और ये वो। ऐसा होता है कि आप कुछ भी अगर बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके लिखेंगे, हो सकता है वो इंप्रेस होकर आपको इंटरव्यू में कॉल करें, और इनकेस अगर इंटरव्यू आप फेल हो गए या उन्होंने आपको ये इस चीज में पकड़ लिया कि आपने जो चीजें लिखी हैं वो सही नहीं है, तो फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए ऐसे सोर्सेज आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी बिल्कुल आपको जेन्युइन एडवाइस रहेगी कि बिल्कुल सच बोले, जो है बिल्कुल क्लियर कट बोलें। थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन एज सच किसी ब्लैक लिस्टिंग या किसी फ्लैग होने से आप बच जाएंगे। उसके अलावा स्टोर वर्कर्स की, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में पोलैंड में बताया था कि स्टोर वर्कर्स की काफी वैकेंसीज आजकल निकल रही है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन वहां पर लगे थे तो काफी सारे लोग जो है अपनी होम कंट्री में चले गए थे। क्योंकि देखिए, यूरोप में सिर्फ माल्टा ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में जो है इमिग्रेंट काम करते हैं। सिमिलरली माल्टा में भी काम करते हैं। वहां पर क्या होता है कि ऐसी प्रोफाइल के लोग इमिग्रेंट्स संभालते होते हैं। कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ, वो इमिग्रेंट ड्यू टू सम रीजंस नहीं वापस आ पाए, चाहे उनको वीजा नहीं मिला या रिन्यू नहीं हुआ या जो भी है सच, तो ये वैकेंसीज निकल जाती हैं। तो स्टोर कीपर्स की वहां पे 50 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, टू बी एक्यूरेट 53 वैकेंसीज हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। और स्टोर कीपर्स में भी ऐसा ही होता है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा कोई खास डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। माल्टा में आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि बेसिक इंग्लिश आनी आपके लिए मस्ट है। अगर आप बेसिक इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या रीड नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो उस केस में आपका इंटरव्यू ही फेल हो जाएगा। उस केस में आपको वहां पर स्टेबल होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपने इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी काफी सारे वर्कर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं जो अलग अलग सोर्सेज पे हैं। उनके लिंक्स भी आपकी स्क्रीन पे भी आएंगे।
वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, वहां पर भी आया हुआ है। मेंटेनेंस और टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से भी, अगर आप टेक्नीशियन है किसी भी चीज के, तो उसके लिए भी गुड न्यूज आपके लिए हो सकती है। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कुछ वैकेंसीज वहां पे निकली हुई हैं, जिनके लिंक्स अभी आएंगे। और कस्टमर केयर ऑपरेशंस, ऐसी वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को मिलती है कि कस्टमर केयर ऑपरेशंस में वहां पे वैकेंसीज मिले माल्टा में, तो वो भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये सारी वैकेंसीज जो हैं, अब आपकी स्क्रीन पे ये लिंक्स आ रहे होंगे। इन लिंक्स में ये सभी वैकेंसीज हैं। इन लिंक्स में आप जाकर के इन सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन लिंक्स में मेरा कोई टाई अप नहीं है, यानी मैं कोई इनसे पैसे लेके इनके लिंक्स को नहीं यहाँ पे शो कर रहा। मेरा किसी भी तरीके से इन सोर्सेस के साथ कोई टाई अप नहीं है। हमारा जिनके साथ टाई अप है वो अलग कंसल्टेंट्स हैं, दे आर पेरिस बेस्ड और डिफरेंट सिनेरियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा ऑफिस भी है पोर्चुगल में, वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। में से दर्शक है जो कहते हैं कि हमें आप कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारे पैसे ना लगें, तो ये वो तरीका जिससे आपके पैसे नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे, किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका खर्चा होगा ही होगा। और अगर आप सारे प्रोसेस के लाखों रुपए बचाना चाहते हैं, तो खुद मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इन लिंक्स में जाकर, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, बहुत ही शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन फिर से दे देता हूं। इन लिंक्स पे जाकर आपने प्रोफाइल बनानी है, अपना रिज्यूमे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो बनाना है, अपना एक कवर लेटर बनाना है, जिसे आप इंट्रोडक्टरी लेटर भी बोल सकते हैं कि मेरा ये इंट्रोडक्शन है। और उस चीज को आपने जहां जहां वैकेंसीज आपको दिखती हैं जो आपकी प्रोफाइल से मैच करती हैं, या तो आपके एक्सपीरियंस से या एजुकेशन में, दोनों में से किसी एक से मैच करती हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ये नहीं कि आप उनको ईमेल की झड़ी लगा दें या कॉल की झड़ी लगा दें, ऐसे नहीं करना होता। अप्लाई करने के हफ्ते 10 दिन के बाद आप उनसे एक फॉलोअप ईमेल भी ले सकते हैं, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपकी हर फॉलोअप मेल का वो ईमेल करेंगे। साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी डील करेंगे वो आप अपने रिस्क पे करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कंपनीज आपसे कह सकती हैं कि आपको वर्क परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसकी थोड़ी बहुत फीस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। माल्टा का वर्क वीजा का अगर आप प्रोसेस समझना चाहते हैं, ये तो है कि मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज है, आपने ऐसे अप्लाई करना है, ये लिंक्स है। अगर आप इसका एंटायर प्रोसेस समझना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस का लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये वीडियो आप जाके इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आप घर बैठे माल्टा का वर्क वीजा ही कैसे लगता है वो समझ जाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्क वीजा ही कैसे लग पाएगा। वैकेंसीज तो चाहिए, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन अब क्या करूं, मैं सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन वर्क वीजा मुझे कैसे मिलेगा? तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं और सारी चीजें अकॉर्डिंगली फॉलो करके अपनी बहुत अच्छी प्रोफाइल बना के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सक्सेस रेट आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बारीक चीजें आपको उस वीडियो में सुनने को मिलेगी, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, जिसका अगर आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे तो सक्सेस रेट आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। अब इसमें सबसे पहली बात, आपका लास्ट वीडियो में भी आप लोग पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैंने बोला कि रिज्यूमे बनाना है। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली वीडियो बनी हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम कैसे रिज्यूमे बनाएं, कोई ऐसा स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि बहुत क्लास वाली बात हो गई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब ये कि सारी चीजें क्लियर शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में आपको लिखनी है, रेफरेंसेस के साथ, एक्यूरेसी के साथ। लोग लिख देते हैं कि मैंने 2013 में ग्रेजुएशन करी, वो ये नहीं लिखते ग्रेजुएशन कहां से करी, कौन सी स्ट्रीम से करी, और 2013 में अगर करी है तो ज्वाइन कब किया और कितनी एग्जीग्रेशन परसेंटेज आई, जिस यूनिवर्सिटी से किया तो उस यूनिवर्सिटी का वहां पे लिंक मेंशन करें, वेबसाइट उसकी मेंशन करें, जस्ट इन केस अगर जो भी इंटरव्यू हो रहा है या जो भी एचआर डिपार्टमेंट है वो लोग अगर देखना चाहें तो आप उनको बोल सकें कि भैया आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, जाके चेकआउट कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये होता है और कुछ नहीं होता। लास्टली और फाइनली मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी आप वर्क वीजा जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में अगर खुद करते हैं, आप पुरानी वीडियोस हमारी चेकआउट कीजिए। कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा है, उन्होंने वो सारी चीजें फॉलो करी है और उनका परमिट बन के आ गया है, वर्क वीजा बन के आ गया है। तो अगर किसी एक का भी आ जाता है तो इससे हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ। तो जरूरी नहीं है आपको किसी के पास जाना है, अगर आप पहले खुद ट्राई करें उससे सक्सेस मिल सकती है। आपको टाइम देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, प्रॉपर फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, अपनी फाइलिंग खुद करनी पड़ती है, दैट्स ऑल। यही चीजें और कुछ नहीं है। पहले खुद हमेशा अटेम्प्ट करें, ये हम अपने सभी क्लाइंट्स को बोलते हैं, करना चाहिए, क्योंकि खुद भी ये काम हो जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी डिटेल्स आपके काफी यूज में आई होगी, और भी काफी सारी डिटेल्स लेकर अलग अलग कंट्रीज के हम आते रहेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने अपना एग्रीमेंट दिया है कि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस जो है वैकेंसीज को लेके लगातार हम आपको बताते रहें। तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे, बाय बाय।